क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल काटने से क्यों मना किया जाता है और रात में नाखून काटना अशुभ क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी समझ छिपी है? बात शुरू होती है मंगलवार से, जो मंगल ग्रह और हनुमान से जुड़ा माना जाता है। पुराणों और ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, पराक्रम और उग्रता का प्रतीक कहा गया है। इसलिए मान्यता बनी कि इस दिन बाल काटने से शरीर की आंतरिक ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और चिड़चिड़ापन या थकान बढ़ सकती है। फिर आता है गुरुवार, जो गुरु ग्रह और विष्णु जी का दिन, जिसे ज्ञान, विवेक और स्थिरता से जोड़ा गया। इसलिए इस दिन सौंदर्य से जुड़े कामों से दूर रहकर ध्यान और अनुशासन पर जोर दिया गया। फिर शनिवार, जो शनिदेव का दिन माना जाता है, जहाँ सिंप्लिसिटी, संयम और कर्म पर ध्यान रखने की परंपरा बनी, ताकि व्यक्ति दिखावे के बजाय आत्मनियंत्रण सीखे। अब आते हैं रात में नाखून काटने पर। गरुड़ पुराण और लोक परंपराओं में इसे अशुभ कहा गया। पुराने समय में न बिजली थी, न पर्याप्त रोशनी। अंधेरे में नाखून काटने से चोट, संक्रमण और गंदगी फैलने का खतरा था, जिसे धार्मिक चेतावनी का रूप देकर लोगों में अनुशासन बैठाया गया। साथ ही मान्यता है कि रात में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और नाखून काटने से ये शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि नाखून काटने से उत्पन्न ऊर्जा बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है। आज भले ही आधुनिक सुविधाएं हों और कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन सच यह है कि ये नियम सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं थे, बल्कि जीवन में नियमितता, स्वच्छता और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश थे। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये सब बेकार रिवाज हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए, शायद ये हमारे पूर्वजों की प्रैक्टिकल विजडम थी, जिसे आस्था की भाषा में समझाया गया। अगर बात समझ आई हो तो कमेंट में जय सत्य सनातन जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।